फ्रॉम एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो देखो हमें क्या इसमें पहचानना है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, dx प्लस dy। डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x dx। डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx होता है 2x। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dy क्या होगा, 2x डिफरेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या चीज क्लियर है? नेक्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ ln x होगा 1 अपॉन x dx। ओके, ये हम करते थे पता है कब, जब इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा होता था, याद है, 1 अपॉन x डिफरेंशियल ऑफ ln x। तो मैं आपको बताता था इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप पहले, तो बन जाएगा 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, और फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, और जो यहाँ पे डेफिनेट में लिमिट्स दी होती है वो इसकी लिमिट्स होती है, ठीक है ना। इंटीग्रैंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी हैव टू इंटीग्रेट। ओके, तो नोट कर लो, एग्जैक्ट डेरिवेटिव के फॉर्म्स है। अगर कहीं पे dx प्लस dy लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ x प्लस वाई लिखा है। कहीं पे अगर 2x dx है तो उसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल x स्क्वायर का लिखा है। 1 बाई एक्स dx लिखा है तो डिफरेंशियल ln x का लिखा है। तो जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा ln x, और ये यहाँ पे से डिफरेंशियल इंटीग्रल कटेगा। ओके, लेट्स फर्दर टेक डाउन फ्यू मोर फॉर्म्स, कैसे कैसे दिखता है ये नोट कर लिया सबने? यस सर। लेट्स टेक नेक्स्ट, थोड़े और देखते चलो आप। अगर डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई है तो वो ऐसा दिखेगा आपको, x dy प्लस वाई डी एक्स के फॉर्म में। नेक्स्ट, कहीं डिफरेंशियल y बाय x का लिखा है तो क्वोशिएंट रूल कैसे लगाएंगे, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर, तो हमें समझना क्या है यहाँ से, हमें ये समझना है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमें बताना है कि भाई ये डिफरेंशियल y बाय x का लिखा है। ये डिफरेंशियल y बाय x का लिखा है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल अगर x बाय y का लिखा है तो क्या होगा, y dx माइनस एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर। तो जो नीचे वाली चीज है वहीं से हमें आइडिया लगता है कि डिफरेंशियल x बाय y का लिखा है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ ln xy क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो जब मैं ये फोटो देखता हूँ, व्हेन आई सी दिस फोटोग्राफ, इट गिव्स मी एन आइडिया कि तो ln xy का डिफरेंशियल लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब देखो इसको आप निकालो पहले, डिफरेंशियल ऑफ ln ऑफ xy क्या होगा, 1 अपॉन एक्स बाय वाई, फिर एक्स बाय वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो एक वाई वाई कट गया तो बचा क्या, ये एक्सप्रेशन बचा। तो अब याद रख लो कि अगर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई दिख रहा है तो ये डेफिनेटली ln y बाय x का फॉर्म या x बाय y का फॉर्म है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमरेटर। क्योंकि अगर यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ ln ऑफ y बाय x लिखा होता तो वो क्या हो जाता, 1 अपॉन y बाय x इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ फर्क किसका आया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई का। तो फर्क सिर्फ किसका आया, न्यूमरेटर का सिर्फ फर्क आया। देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई लिखा है, वो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स लिखा है, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो इसमें से पहचानोगे कैसे आप, अभी आपको मेन जो गेम है वो पूरा पहचानने का है कि आपको फॉर्म दिया होगा राइट हैंड साइड वाला, you would have this in the question and you have to identify who's बता सकते क्या 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 पूछा सर 10th वाला? 10th वाला नहीं समझ आया क्या, नहीं सर, वो नहीं समझ आया, वापस एक बार कर। इसको डिफरेंशिएट करो आप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स बाय वाई ln का डिफरेंशियल, और फिर चेन रूल से क्या हो जाएगा, dx y माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। यस, तो आंसर एक आ वाई वाई गया। कट जाएगा तो ये आ जाएगा। ओके, अब जो मेन गेम है, जो असली हमें चीज पहचाननी पड़ेगी, वो क्वेश्चन में आपको क्या पहचानना होगा, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दिया होगा,
ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ये किसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है देखो, अभी आप ध्यान से देखते जाना, जब नेगेटिव है तो डेफिनेटली रेशियो है, जब पॉजिटिव है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट है। ओके, तो ये एक हिंट है, एक हिंट है। अब ऐसी कोई पैटर्न नहीं है, आप ऐसे फिर मेरा कॉलर मत पकड़ना, सर यहाँ पे तो नेगेटिव था, आपका रेशियो क्यों नहीं आया, जैसे डोंट कम एंड कैच माय कॉलर। दिस इज अ हिंट दैट आई एम गिविंग यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर, यू कैन डेवलप योर ओन ट्रिक्स टू रिमेंबर, ठीक है। लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं, और भी मैं फोटोज दिखा देता हूँ आपको। सर लिखना बाकी है। लिखो अली असगर, लिखते चलो, फटाफट फटाफट लिखते चलो, वेट मत करोगे तुम्हें मैं बोलूं लिखो और फिर लिखोगे। ओके चलें आगे। यस सर डन। लेट्स टेक नेक्स्ट फ्यू फोटोज, लाइक देखो और भी कुछ एक्सप्रेशंस हमें दिख रहे हैं। ये 11 तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, सेम है। 12th, अब देखो tan इनवर्स y by x का कैसे दिखेगा, तो tan इनवर्स y by x में क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस y by x का स्क्वायर, मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना, और फिर y by x का डेरिवेटिव चेन रूल से, ठीक है। तो फिर से देखो पहचानने की ट्रिक क्या है, रेशियो रहा होगा, वो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि देयर वुड हैव बीन अ रेशियो। ओके, एंड व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर कि tan इनवर्स होगा, नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्म है, नीचे अगर xy का फॉर्म है तो ln बना हुआ है, नीचे अगर x स्क्वायर है तो डायरेक्ट रेशियो लिया गया है, अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्म है तो वो tan इनवर्स से आया हुआ है। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट। डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर 2x dx 2y dy, तो यहाँ पे दिख रहा है x dx y dy है ना, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रहा होगा, यस और नो, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रहा होगा और नीचे उसका रूट प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट में प्रेजेंट होगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। वाला नेट चला गया था। कौन सा सब तक 13th? हाँ 13 13th में इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा फिर, और चेन रूल से ऊपर का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x dx प्लस 2y dy, हाँ तो 2 कट जाएगा ठीक। ठीक है ना। ओके हाँ नेक्स्ट 14 देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, अगर ln ऑफ x प्लस वाई लिखा है तो उसका डेरिवेटिव कैसा दिखता है, ऊपर तो dx प्लस dy आ गया और नीचे x प्लस वाई आ गया, सिमिलरली ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है तो वो कैसा दिखता है, 1/2, पहले तो ln वाला 1 फिर 1/2, फिर ये डेरिवेटिव, तो 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x dx प्लस y dy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सिमिलरली -1/xy का डेरिवेटिव x dy प्लस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये 14th वाला समझाओ। सर 14th वाला 16 बेटा डिफरेंशिएट कर लोगे तो आप 1 हो जाएगा ना, ln का डिफरेंशियल 1 सर तो वो और dx के साथ, dx प्लस dy, x का डिफरेंशियल dx, y का dy। सर तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। अरे कहाँ कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कहाँ डिफरेंशियल हो रहा है, ये सारे क्या किया आपने, हाँ सर। सब पार्शियली तो कर रहे हो आप, ये लिखा ना आपने, हाँ सर यस देखो यस सर यस। पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको, सबको पार्शियली कर रहे हैं, सर 15 वाला स्लाइड करो। ठीक है जल्दी जल्दी लिखो 15 नोट कर लो, 16 नोट कर लो, सर 16 नहीं आया। बेटा ये वैसे ही होगा ना, माइनस ऑफ एक्स वाई की पावर -1,
तो ये 1 अपॉन एक्स वाई की पावर 2 और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स डी वाई हाँ प्लस सर वाई डी एक्स, हाँ, है ना? ओके, सर 16 वाला एक बार और बताओ। 16 में बेटा हमने क्या कर दिया, एक्स वाई की पावर -1 है यहाँ पे, ठीक है ना, और एक माइनस था, तो इसका डेरिवेटिव कैसे हो गया, -1 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई की पावर -2 या फिर -2। एक्स वाई का चेन रूल से एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ओके यस यस। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बहुत सारी फोटोज हमने पहचान ली, अब क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इन चीजों को? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। और जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव से क्वेश्चन होगा वो एग्जैक्ट से ही होगा, फिर आप कितने भी हाथ पांव मार लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, वो सॉल्व नहीं होगा। यू हैव टू डेफिनेटली गो विद एग्जैक्ट डेरिवेटिव से, जो मतलब कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं ना बहुत टिपिकल बनते हैं, तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव का फॉर्म बन रहा होता है और उसी से सॉल्व होता है, ठीक है। वैसे आपको क्लिक करना और उसको उसी तरीके से इंटीग्रेट करना, ठीक है। चलो, तो ये काम बहुत आसान कर देता है। कैसे काम आसान करता है, तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। लेट्स टेक दिस x dx plus y dy is x dy minus y dx by x square plus y square। तो क्या आप पहचान पाते हो चीजें? लेट्स अंडरस्टैंड। एक्स वाई और tan इनवर्स एक्स। tan inverse y by x y। लेट्स सी, ये किसका डेरिवेटिव लिखा है बेटा? x dx plus y dy। क्या बोल सकता हूँ x y का? x y नहीं, x y का नहीं लिखा है। x y का डेरिवेटिव क्या होता? x dy होता प्लस y dx होता। ये किसका डेरिवेटिव लिखा है, देख पा रहे हो आप? x plus y। ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, ये वाला टर्म बन रहा है ना, देखो x dx और y dy, दिख रहा है? ये कब बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव में बनता है। नोट कर लो, ये डेरिवेटिव किसका लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ हाफ आउटसाइड। ओके, अच्छा नेक्स्ट, ये किसका डेरिवेटिव लिखा है? tan inverse y by। tan इनवर्स। पहले तो y बाय x बनेगा, कौन सा फंक्शन होगा y बाय x में? tan इनवर्स का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये बन रहा है tan इनवर्स ऑफ y बाय x का डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल कट जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज tan इनवर्स y by x plus c। ओके, इजी। चल सकते हैं आगे। ओके, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लेफ्ट साइड पे एक्स वाई का है और राइट साइड पे 1/2 इंटू एक्स वाई नहीं है, ln प्लस ऑफ का है, रूट एक्स माइनस स्क्वायर है। प्लस वाई स्क्वायर। माइनस है, प्लस कहाँ है? अच्छा, तो y बाय x इंटू वाई स्क्वायर मतलब x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर यहाँ अगर आप डिवाइड करोगे या वाई स्क्वायर आप डिवाइड फिर करोगे, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे उसका कैसे आप मैनेज करोगे?
तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ही आपको करना पड़ेगा। तो ये पहले तो आप मुझे बताओ किसका डेरिवेटिव बनने के लिए प्रोबेबल है? एक्स बाय वाई। नहीं, एक्स बाय वाई का अगर बेटा डेरिवेटिव बनाएंगे तो सिर्फ अकेला एक्स स्क्वायर अकेला वाई स्क्वायर आएगा, तो वो वहां पे कैसे कंपेंसेट होगा अकेला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? आप कुछ भी करोगे स्टेप तो आपको दूसरी साइड उसको मल्टीप्लाई करके कंपेंसेट तो करना पड़ेगा ना। मान लो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? सर अभी X आपने जो square सेंटेंस बोला वो एक बार रिपीट कर सकते हो? आवाज क्रैक हो रही थी नेट की वजह से। Ali Asghar, if you divide by x square और if you divide by y square तो वहां पे भी तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड, उसको कैसे कंपेंसेट करोगे आप? सर वो आपने वाई बाय एक्स क्यों नहीं, सॉरी एक्स बाय वाई क्यों नहीं ले सकते? वो आपने क्या बोला था वो भी सुना नहीं दिया था। कोई बात नहीं, अब इधर आ जाओ, तुम सब भूल जाओ। कन्वर्ट करना है हाँ ना। इसको तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप? तो ये tan इनवर्स y बाय x बन रहा है डायरेक्टली। हाँ ठीक है, ये डायरेक्ट tan इनवर्स y बाय x बन रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा पहचानो आप, क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड? x dx प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। यस, हाँ सर। तो भाई आप ऐसे तो पहचान सकते हो ना, अगर ये t है तो t की पावर 3/2 लिखा है, ऊपर dt लिखा है, हाफ को तो अपन एडजस्ट कर हाँ लेंगे ना। हाँ सर। अब इंटीग्रेट हो जाएगा दोनों साइड, कर लोगे आप तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 टी की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो वो तो कट गया इससे सी। तो क्या हो गया? tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू, अच्छा माइनस हाफ आएगा ना, ये 1 अपॉन में है तो ये प्लस हो गया, तो एक माइनस इधर आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, सर वो आपने वाई बाय एक्स का क्या बोला था अभी तो बता दो। वाई बाय एक्स का मैंने बोला था बेटा, जब अगर आप वाई बाय एक्स लोगे तो इधर एक्स स्क्वायर आएगा, वो इधर भी डालना पड़ेगा, तो फिर इसका क्या करेंगे अपन अकेले का बेचारे का? ठीक है, वाई बाय एक्स डालेंगे तो वो नीचे एक्स स्क्वायर क्यों आएगा? ऊपर एक्स आएगा ना। सर करके देख लो तुम। सर लाइट चली गई थी, नहीं समझ आया, समझाओ ना। जब तक ये वाला पता चला कि नहीं आपको, डिफरेंशियल tan इनवर्स वाई बाय एक्स का बन गया, और राइट हैंड साइड आपका हाँ अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हाँ t ले लिया तो t की पावर 3/2 dt बन गया। अब दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। हाँ सर ये आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर एक मिनट लिखना बाकी है। लिख लो लिख लो लिखो। अली असगर समझ गया अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर नहीं वो करना भी बाकी है। एक्स स्क्वायर से बेटा डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो एक एक्स स्क्वायर तो कंज्यूम हो जाएगा वाई बाय एक्स में, लेकिन दूसरे का क्या करेंगे फिर? हाँ सर। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो। सर हो गया। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास है। अब एज सच बच्चों को हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन है मैंने बताया था आपको, दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और उनका डिग्री भी 1 होना चाहिए। डिग्री 1 वाले ही एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में, मेड भी वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस हो, कोई भी हो, ऑर्डर बदल सकता है लेकिन डिग्री नहीं बदल सकती। डिग्री 1 का ही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ पे तो डिग्री 2 का क्वेश्चन आ गया है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे? सर डिग्री 1 में ट्राई करो करने का। अब डिग्री 1 में इसको कैसे आप ट्राई करोगे?
सो को dx by dy मतलब dy by dx से डिवाइड करेंगे और हम्म, वो जो होगा फिर उसको आप ऐसा सोचो ना, dy by dx को हमने एक वेरिएबल t मान लिया, तो ये yt स्क्वायर प्लस 2xt माइनस y इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये t में क्वाड्रेटिक है, हाँ सर t की वैल्यू आ जाएगी, t कितना आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, तो t क्या dy by dx है, तो dy by dx कितना आ गया माइनस, अब देखो 4 में सब में से 2 निकल गया, तो माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। यस, ओके। तो अब यहां से इसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स, मान लो एक बार आपने प्लस ले लिया, तो लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई, सॉल्व कर लिया इसको, गेट एन आंसर, दूसरा आंसर यहां से आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस एक्स अपॉन वाई, इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, आपको आता है पूरा फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजीनियस से कर सकते हैं इसको, पहला एक तरीका, मेथड 1 यू कैन डू बाय होमोजीनियस। यस सर वो मुझे x से डिवाइड, अच्छा ठीक, कर लोगे, होमोजीनियस हो जाएगा आपसे। हाँ सर। ओके, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ, देखो पहला मेथड होमोजीनियस है, दूसरा मेथड हम देखते हैं, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा क्या क्या मेथडोलॉजी हम लगा सकते हैं। तो एक तो दिख रहा है होमोजीनियस से भी हो सकता है, आप भी सोचो किसी और मेथड से आपको फील होता हो कि यू कैन डू इट। दूसरा आप क्या सोच सकते हो, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इसकी बात करते हैं, मल्टीप्लाई करूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा वाई डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो नीचे मैं ले जा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, एक्स डी एक्स, सॉरी दिस इज वाई डी वाई, आई होगा सॉरी वाई डी वाई है ना, ये वाई डी वाई है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। क्या आपको पता चल रहा है, ये फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब बेटा ये किसका डेरिवेटिव है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, किसका अभी फोटो देखिए आपने, इसकी फोटो किसके साथ मैच कर रही है, डिफरेंशियल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मैच कर रही है ना, हाँ और ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हाफ, दोनों सेट कर लोगे इंटीग्रेट, हाँ सर। हो जाएगा ना। ओके चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहीं तक का था। सर 2 मिनट। सर तो दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो दोनों अलग अलग आंसर्स देंगे, दोनों का अपना सोल्यूशन होगा। है ना, हाँ सर दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, दोनों का सोल्यूशन होगा, और दोनों का सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब सेकंड वाला बेटा देखो, सेकंड वाला जो था इसका दूसरा वाला पार्ट जो ये वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहाँ एक नेगेटिव है, तो वो एक यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम ही आंसर आ जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस एक्स के साथ। ओके चलिए, नाउ लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, चलें, लेट्स टेक दिस यस सर। minus y dx by x square plus y square is equal to minus dx. Can you know 5 by x of
बन गया, दिख रहा है ना क्या बन रहा है? tan इनवर्स y by x डिफरेंशियल लिखा है और ये माइनस डी एक्स dx प्लस माइनस डी एक्स सर दोनों प्लस इंटीग्रेट dx कर है दो ना सर, कर लोगे सर ना? वो प्लस dx है ना हेलो हाँ हाँ अली सर, सर वो प्लस dx है ना कहाँ माइनस डी एक्स लिखा है ना क्वेश्चन में? सर नहीं ठीक है देख लो एक बार, चले आगे। और ये tan इनवर्स y by x क्या बेटा? और सर tan मतलब वो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और तो tan इनवर्स y by x बनेगा ना क्यों? शायद से। शायद क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास नहीं किताब है, सर, तुम्हारे पास एक्स डी पेन वाई है। वाला है, मेरे को भी ऐसा ही लगा था पर और tan इनवर्स y by x कैसे आया? शायद ताहिर तुम लेट आए हो क्लास में, देखो मैं बताऊं आपको, ये ऐसा था, हमने डिस्कस किया। अली असगर देख लो नोटबुक में फॉर्मूला लिखा अभी आपने, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y by x बेटा जब हम सॉल्व करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बनता है, पहले 1 अपॉन tan इनवर्स का 1 अपॉन और फिर चेन रूल से इसका डिफरेंशियल सिंपलीफाई करने पे ये बनता है। सो नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि ये वाला जब भी एक्सप्रेशन बनेगा तो इट इज कमिंग फ्रॉम tan इनवर्स। हाँ सर। ठीक है ओके, चलिए आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये तो ठीक है, लेट्स टेक दिस। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन एज सच हमने किया हुआ याद है होमोजीनियस के टाइम पे, वाई बाय एक्स। याद है कि नहीं आपको? नहीं सर, नहीं सर भूल गए, अरे सर कल का याद नहीं। भूल गई आप, तुम भूल जाती हो सब तक। अरे सर क्या, ऐसे ऐसे अरबिक लोग ऐसे ही बात करते हैं। चलो आप लेट्स डू अरबिक इट। हो? अरबिक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं तो ऐसे ही करता हूँ। सर तो मैं कहाँ अरबिक हूँ? क्यों भाई, तुम शेख हो? बिल्कुल नहीं। तुम राजा हो, राजा शेख, शेख मोहम्मद बिल कहाँ का? अल मखतूम। चलो अब जल्दी जल्दी करो, इधर आ जाओ, लेट्स गो फॉर दिस। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वाई साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स। चलिए कैसे करेंगे इसको? So let's try to make something x dy minus y dx, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है भाई? y by x टर्म्स बन रही है ना, दिख रहा है y by x टर्म्स बन रही है, तो किससे डिवाइड करूं? x स्क्वायर से कर दूं क्या? कर दूं x स्क्वायर से डिवाइड, दोनों साइड करना पड़ेगा फिर। कर दिया, ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सर पर x से डिवाइड करेंगे। x से करूं क्यों? हाँ स्क्वायर से करेंगे। हाँ प्लीज अरे सॉरी सर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट। अब ये देखो और भी चीजें पहचानते जाओ, ध्यान से देखना। साइन और कॉस जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या फोटो क्या बन रही है? tan ऑफ y by x, ई टाइम ट्राई टू आइडेंटिफाई। ये क्या बन रहा है? डेरिवेटिव ऑफ y by x। डू यू एग्री विथ मी? हाँ Yes, सर, ऐसा ही सोचा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब ये एक y बचा हुआ है, उसको इधर नीचे ले जाते, तो यहाँ पे क्या बन रहा है पता है? y dx प्लस x dy, एक x x तो कट गया अपॉन एक्स वाई। डू यू अग्री? yes. तो ये किसका डेरिवेटिव लिखा है ln यार? xy
बहुत अच्छे है, जबरदस्त। मतलब बिल्कुल ग्रिप तो हो गई आप लोग की, बिल्कुल पकड़ बना ली आप लोगों ने, मास्टर हो गए आप लोग, मास्टर इंटीग्रेट। सर हल्दी की ग्रिप हो गई। तो देखो अब पहचानते कैसे, ये टी है तो ये डी टी है, तो बेटा टैन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सीक आता टी, टी की जगह क्या रखोगे आप, y बाई एक्स। इज इट क्लियर? नोट कर लें इसको आप। सर 1 मिनट। यस पूजन। चलें आगे। एक मिनट। एक मिनट सर। यस बेटा लिख लो। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसे लग सकता है, मतलब अटपटा लगता है, बच्चों को थोड़ा अटपटा लगता है, बट धीरे धीरे आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड, आपको कंफर्टेबल फील होगा। हो गया सर। ओके चलिए, लेट्स टेक दिस एज अ क्वेश्चन। y4 dx plus 2xy cube dy is equal to y dx minus x dy upon x cube y cube. देखो ये वाली चीज पहले पहचानेंगे आप, ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये y बाई एक्स। y बाई एक्स का डेरिवेटिव हो सकता है, लेकिन y dx माइनस एक्स dy, दो चॉइस दिमाग में रखना आप, लेकिन y बाई एक्स भी हो सकता है, x बाई वाई भी हो सकता एक्स है, बाय वाई पर दिखने में तो x बाई वाई लग रहा है, पता नहीं, अभी तो करेंगे तब पता चलेगा। अब x बाई वाई किसका नीचे, लेकिन x स्क्वायर या y स्क्वायर सिर्फ हो तो हम बोल सकते हैं। सर तो नीचे सर तो उसका जो बाकी का है वो इधर लेता था। हाँ अब बाकी का देखो, इधर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, इधर बहुत अलग अलग पॉसिबिलिटीज है भाई, y बाई एक्स हो जाए, x बाई वाई हो जाए, तो जब ये बैलेंस करने के लिए हम करेंगे कोशिश, तो हम व्हाट वी विल ट्राई टू गेट रेस्ट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, बाकी सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, है ना, जो बचा हुआ कचरा, इसके बाद बहुत सारा माल है, थोड़ा बहुत तो वहां ले जाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा उसको आपको, तो कितना शिफ्ट करेंगे, क्या शिफ्ट करेंगे, अब वो आइडेंटिफाई करो आप। सर एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब y को शिफ्ट करूंगा। अगर एक्स क्यूब वाई वहां शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पे कोई एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा है, देखो कोएफिशिएंट्स एक दूसरे के रेशियो है 1:2, भाई ये 1 है तो ये उसका डबल है, तो उससे क्या होगा। तो जब आपके पास x की पावर या y की पावर b होगी, ठीक है ना, हमें पता नहीं क्या पावर्स है, वो तो भी निकालेंगे तब पता चलेगा, तो डिफरेंशिएट हुआ होगा तो a x की पावर a माइनस 1 y की पावर b प्लस b x की पावर a y की पावर b माइनस 1, समझ गए आप? क्या है नहीं। अरे अभी इधर से कितने एक्स वाई उधर जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक्स और वाई में लफड़ा होगा, और कुछ एक्स वाई में लफड़ा होगा, तो वो लफड़ा इस तरीके से होना चाहिए कि ए और बी का रेशियो 1:2 है, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट्स भी तो मैच करेंगे ना, तभी तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनेगा, तो ए बी का रेशियो 1:2 है, मतलब जितनी एक्स की पावर है उसका डबल वाई होना चाहिए, तो आपने वहां क्या ले गए, क्या क्या लेके गए आप,
टेंसी क्या क्या ले गए आप वहां पे? मैंने तो एक्स वाई होल स्क्वायर उस साइड ले लिया। एक्स वाई का होल स्क्वायर वहां ले गए, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही वहां ले गए आप। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप वहां ले गए, तो अब आपके पास वहां पे क्या क्या आ गया? एक्स तो स्क्वायर, फाइनल में वहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 5 into y plus 2x आ रहा है। ओके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर आप ले गए तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 6 सर एक्स क्यूब वाई 5, यही आ रहा है। हाँ, तो फिर उसमें सर से तो फिर दूसरी बाजू एक्स वाई का थोड़ी जाएगा। बनेगा। दूसरी बाजू ये बन रहा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई हाँ अपॉन एक्स वाई, तो ये किसका डेरिवेटिव होता है? ln x by y। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ln x बाय y का डेरिवेटिव है ये। और यहाँ पे एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या बन रहा है आपका? देखो, जब डिफरेंशिएट हुआ होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे हुआ होगा? यहाँ पे ये डेरिवेटिव बनेगा एक्स क्यूब वाई की पावर 6 का, तो डेरिवेटिव हुआ होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 1/3 बाहर ले लेते हैं, तो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब वाई की पावर 6 का। नोट कर लो इसको, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स क्यूब वाई की पावर 6 1/3 इज इक्वल टू ln ऑफ x बाय y प्लस c। सर वो मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया हुआ है? अरे एग्जैक्ट Ratio के डेरिवेटिव लिए। बनाना है ना, एग्जैक्ट डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव ये कब बनेगा? हाँ हाँ ठीक। अब ये देखो, ये सर सबसे वो इंपॉर्टेंट एक्स चीज स्क्वायर था। वाई स्क्वायर को ऊपर क्यों रह गए वो अभी भी समझ नहीं आया। तो आप बेटा कुछ और ले जाओ ना, अब करोगे तो पता चलेगा ना तुम्हें। तुम तो इसको एज अ पिक्चर ले रहे हो, ये तो पिक्चर चल रही है, मैं देख रहा हूँ। वो ln x by y बने इसलिए। और नहीं इधर भी नहीं नहीं बना। पूजन, ये भी नहीं है, नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं सर है। इधर ln x by y बना इसलिए तो उधर लिया। नहीं, दोनों यहाँ बाजू पे बनना आपको ऐसे तो ऐसा वाई बाय रेशियो एक्स बनाना एक्स है, बाय वाई भी बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, हम्म। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सर तो सर वो ए concept रेशियो भी वापस तो समझाओ। इंटीग्रेट करने के बाद आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, हमें बनाना है ना वहां पे एक्स और वाई का कोएफिशिएंट कुछ ऐसा हो। देखो, आपको ये बनाना है, आपके पास ये हाँ। अवेलेबल है, दिस इज व्हाट इज अवेलेबल। हाँ तो हमारे पास अवेलेबल है 1:2 रेशियो, तो हमें पता है ए बी का रेशियो 1:2 होना चाहिए। समझे कि नहीं आप? हाँ ये आ गया उसके बाद। हाँ, अब ए बी का रेशियो 1:2 कब आएगा? तो यहाँ पे आपके जितने पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, आप वो बना के यहाँ पे चेक करो, क्या ए बी का रेशियो 1:2 बन रहा है आपका कभी? सर पर ए भी इंटीग्रेट करने के बाद आएगा तो हमें पहले पता कैसे चलेगा। अबे तुम आंखें है ना तुम्हारे पास, ये लिखा है ना a-1 b a b-1, तो यहाँ पे जो पावर होगी इनसे कंपेयर होगी ना वो सारी की सारी। हमें कैसे पता होगा? तुम इस दुनिया के हो कि नहीं हो, बाहर से हो क्या? हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? तो तुम क्या करोगे भाई? यहाँ से हमें पता चला ना मेरे बेटे, यहाँ से हमें पता चला, ये हमें पता चला b का वैल्यू 6 है तो a का वैल्यू 3 है। समझे कि नहीं आप? चले आगे। हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। क्यों थोड़ा थोड़ा आ रहा है? सब आना चाहिए। सर रुको 2 मिनट। सर बस उतर ही रहा है। लोकोमोटिव नहीं चाहिए हमें, बुलेट ट्रेन चाहिए, बुलेट ट्रेन। हाँ सर। चलिए आ जाइए फटाफट। dy by dx is y f dash x minus y square by fx. You have to identify fx. Find fx. अभी तो है। किसके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? बहुत आवाज आ रही है। अल्ली क्या सर वो मेरे यहाँ कोई बात नहीं अलियासगर, चलेगा चलेगा। सर लास्ट क्वेश्चन 1 मिनट करो। लास्ट क्वेश्चन करूं? ये देख लो, सोल्यूशन है आपकी स्क्रीन के सामने। हाँ सर होगा। अच्छा, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। वो क्या करते हैं,
fx को y ले लेते हैं। अरे भैया अगर fx y ही है तो फिर fx ढूंढना क्यों है? डू यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। ऐसा मत करना। नो सर, पूजन प्रॉब्लम पता चली? नहीं सर। अगर हम fx को ही y ले लेंगे तो फिर fx ढूंढेंगे क्या? सर फिर y ढूंढेंगे। ठीक है ना? आपके पास ऑप्शंस होगा fx और ये सब चीजें दी हुई होगी, ठीक है ना? तो इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलो गिव अ ट्राई। सर वो fx y वाला ही नहीं उतर रहा मेरे दिमाग fx एक अलग फंक्शन है, वो y Yes. एक अलग वेरिएबल है, में। यस सर। ठीक है? y इज नॉट इक्वल टू fx, यहाँ पे y इक्वल टू fx फंक्शन नहीं दिया है आपको। चलिए तो कैसे इसको ट्रीट करेंगे? क्या ये डेरिवेटिव बन रहा है एग्जैक्ट, आप देख पा रहे हो क्या? सर मतलब जब तक ना दिया हो तब तक नहीं लेना ना वैसे। हाँ सर बट लास्ट एक क्वेश्चन में हमने करा था ना कि y fx ले लिया था हमने देखो होता क्या ना, आपको ऑप्शन दिया होगा ए बी सी डी। अब अगर उसने y x दिया है फंक्शन, y प्लस एक्स दिया है फंक्शन, y एक्स स्क्वायर दिया है फंक्शन, y बाई एक्स दिया है फंक्शन, तो अगर fx को ही अपन y ले लेंगे तो फिर तो ऑप्शन ही कोई मैच नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, यस सर। हाँ सर। सर और अगर y ऑप्शन में हुआ तो? y ऑप्शन में हुआ तो तुम y लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है? y ऑप्शन में हुआ तो तुम y लेके, अरे सॉल्व ही मत करना, तुम सीधा टिक कर देना भाई, तुमने तो ले लिया fx इक्वल टू y। अपुनिज भगवान है, डायरेक्ट आंसर ही लेके सॉल्व करा, आंसर ही है आंसर। फिर क्वेश्चन दिया क्यों आपने? आपने क्वेश्चन दिया क्यों मुझे? Why did you give me the question? ठीक है अलियसगर, तो तुम मान लिख देना अपुनिश भगवान है क्वेश्चन में। चलिए लेट्स डू इट। कैसे करेंगे? एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा है क्या? देखो कुछ कुछ तो देखो चीजें बन रही है, कुछ चीजें दिख रही है। देखो अगर fx यहाँ जाए तो fx dy के साथ चला जाए और इधर मेरे पास बन जाए y f डैश x dx माइनस वाई स्क्वायर dx, है ना? और अगर थोड़ा सा मैं इस चीज को समझूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये वाले दो फंक्शन अगर आप पहचान पाओ तो क्या लिखे हुए हैं एक दूसरे के? डेरिवेटिव लिखा हुआ है, कुछ एक दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा है। तो आप ऐसा लिख लो, dx इधर चला गया, ये बन गया y f डैश x dx माइनस एफ एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो क्या आप यहां से पहचान पा रहे हो ये किसका डेरिवेटिव लिखा है? dy आएगा। अच्छा उस बार ले जगह समझ मैं आया। समझा नहीं, क्या प्रॉब्लम है? इसको इधर ले गए बेटा, हाँ सर इसको आगे इधर ले गए, सर ये क्यों के वही समझ में नहीं है भाई क्योंकि सर। ये बेटा दिख रहा है ना, देखो ये क्या दिख रहा है, देखो मान लो ये स्टेप आपको, ये स्टेप नहीं पता चला, इससे पहले वाले स्टेप में देखो आप, ये u लिखा है, ये v डैश लिखा है और ये v लिखा है, ये पूरा का पूरा कौन सा? सर देखो नहीं मैं आ हाईलाइट रहा। कर रहा हूँ, ठीक है? सर एफ एक्स आपका वो f u डैश है, x dx एफ क्या लिखा है? अगर u है तो ये u डैश लिखा है, हाँ y आपका v है तो ये v डैश सर और v v लिखा हुआ है, v दिख रहा है? हाँ अली असगर, हाँ v u डैश हाँ सर अली असगर, ये अब दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर ठीक है ना? सर हाँ हाँ सर पूछो, हाँ वापस दिखाओ। वापस से। अच्छा सही चलो भाई। आ जाओ, फिर से पिक्चर देखते हैं, आओ चलो देखो, अब देखो dy इंटू एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई एफ डैश एक्स dx minus y square dx. Now if you यस identify, let this be a function u, this is v dash, another function, this is v and this is u dash, दिख रहा है? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या लिखा है? u dash v minus uv dash,
ये कब डेरिवेटिव बनता है, ये फोटो कब बनती है, u by v के डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ u by v है ना, लेकिन हाँ। नीचे v स्क्वायर होना चाहिए, v क्या है y Y स्क्वायर है, तो भाई बहुत प्यार से प्रेजेंट है ये, हाँ सर आगे तो आप नीचे v स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप, तो आगे। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा y स्क्वायर dx अपॉन v स्क्वायर, अब v तो y ही था, तो dx बनेगा डिफरेंशियल ऑफ u by v, u क्या है आपका fx, v क्या है आपका y, इंटीग्रेट कर देंगे तो fx क्या बन जाएगा X Y। x प्लस c इंटू वाई, समथिंग लाइक दिस विल बी, ठीक है ना, ये फंक्शन हो गया। इज इट क्लियर? सर 1 मिनट रुकना। सर वो वाई स्क्वायर वी स्क्वायर आपने कट क्या करा है? अच्छा हाँ, नहीं, v स्क्वायर से डिवाइड किया हमने, इसका डेरिवेटिव बन गया u by v का, ठीक है। तो खाली नीचे ही ले गए ना। हाँ, और क्वेश्चन करना है क्या इसी की बेसिस पे? सर एक मिनट। अच्छा सर एक क्वेश्चन और करा दो। एक क्वेश्चन और दूं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, आप चाहो उतने क्वेश्चन दे सकते हैं, इसके वो बाद 50 आपने- और है। इंटीग्रल ऑफ dx को x लिया है ना? इंटीग्रल ऑफ dx इज x, यस। अच्छा हाँ बात। यस सर। एक और ले लें क्या क्वेश्चन? हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो। बहुत बहुत सारे, लेट्स गो विद दिस। सर यस बेटा। सर जो y डैश है मतलब वो डिवाइड बाय dx है। हाँ, dy by dx दिया हुआ है, y डैश इज dy by dx। y डैश क्या है, dy by dx है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर रुको ट्राई करना ना। ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। देखो पहला स्टेप जो है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। व्हाट वी कैन थिंक, दिस इज dy by dx एक्चुअली। सर तो वो ऊपर वाला dx प्लस y हो जाएगा और नीचे वाले को उधर बाजू ले जाके सिंपलीफाई करेंगे शायद। y dx, हाँ सब तक ऐसे करेंगे, y dx माइनस x dy, यही बन रहा है आपका। हाँ सर इसको ऊपर LCM वाले लो, को क्या बन dx रहा प्लस y। है x4 अच्छा LCM लेंगे। x4 plus 2 x square y square plus y4 by x square, yes, do you agree? यस सर। नेक्स्ट क्या लिखा है, x square plus y square का होल स्क्वायर अपॉन x square, इसको नीचे ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा x dx plus y dy अपॉन x square plus y square का होल स्क्वायर, yes, y dx minus x dy upon x square, do you agree?
सर इंटीग्रेट कर देंगे। कर लो क्या? एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया आपके लिए, दिख रहा है आपको? हाँ, लेफ्ट साइड में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को टी ले लेंगे। डन, चलिए कर लेना। नहीं, ऐसा थोड़ी करेंगे फिर। कर लेंगे ना, हो गया ना। अब क्या है, अब क्या इशू कैसे है? होगा? अरे अब क्या इशू है भाई? हाँ 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 हाँ, हो गया। ओके, इसमें से एक नेगेटिव बाहर निकाल लेना आप। हाँ सर। नेगेटिव बाहर निकाल लेना, x dy सर तो माइनस LHS y को कैसे dx। करेंगे? क्या क्या क्या? LHS को कैसे करेंगे? अरे ये तो t है, ऊपर dt है, dt बाई टी स्क्वायर। नहीं कर लोगे क्या? हाँ हाफ हाँ एक लगा लेना सब तक। हाँ हाँ। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम सब तक? अभी तो आपको फोटो पहचान में आ जानी चाहिए, देख के पता चल जाना चाहिए, अरे ये तो ऐसे हो जाएगा। मास्टर हो गए ना आप। चले अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, वरना इसी में निकल जाएगी जिंदगी हमारी। तो सर ये लास्ट क्या करा वो एक बार वापस बताओ। कौन सा पूजन, कौन से स्टेप में बताऊं? बताओ। पिंक। देखो हमने क्या किया, इसको टी ले लिया, इसको टी ले लिया, 2x हाँ सर, dx। हो गया हो गया हो गया हो गया, रहने दो। ओके, चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट टॉपिक नाउ। अभी नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है, ये तो चलता ही रहता। अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, ट्रेजेक्ट्रीज। लेट अस टेक डाउन नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ट्रेजेक्ट्रीज। अब आपको याद होगा जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहा था आपको, तो हम ये निकालते थे कि प्रूव दैट दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब वो जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, और उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो हम कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम उल्टा करने वाले हैं। हमें क्या करना है, हमें दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि भाई एक कर्व है, आप दूसरा कर्व ऐसा बताओ जो इसके ऑर्थोगोनल होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो लेट्स सी कैसे हम करने वाले हैं क्वेश्चंस को। So let's start. When a family of curve, each member which intersects with each member of a given family at an angle constant, let's say alpha, then it is called as an isogonal trajectory of that family. Normal angle को isogonal trajectory कहा जाता है। अगर वो 90 डिग्री होता है तो उसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। एज सच आइसोगोनल हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑर्थोगोनल ही हमारे सिलेबस में है। फिर भी मैं आपको ब्रीफ में आइडिया दे दूंगा कैसे अगर आइसोगोनल का क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम कैसे करने वाले हैं वो स्टेप्स में बताऊंगा आपको। सो जस्ट पुट डाउन द हेडिंग ट्रेजेक्टरीज, एंड इफ द कर्व्स एट मीटिंग एट 90 डिग्री दैट इज एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले सर हैं। वो थियरी नहीं लिखनी थी? थियरी नहीं लिखनी है, सिर्फ नाम लिख दो ट्रेजेक्टरीज, ठीक है। नाउ लेट्स राइट द स्टोरी। स्टोरी समझो पहले आप, और उसी बेसिस पे हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वो आप फाइंड द वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन, बोल रहे थे वो यही है ना? नहीं नहीं अभी वो बाकी है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन ढूंढने के लिए फर्स्ट सर ये फाइंड द समझ ले, उसके डिफरेंशियल। बाद आप लिखने का टाइम दोगे या साथ में लिखना? साथ में लिखते हुए चलो, आप मेरे साथ सुनो और लिखो, ठीक है सर। ठीक है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, किसी भी कर्व के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको ढूंढनी है तो वो आप क्या करोगे, फर्स्ट फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली। आपको जो एक फैमिली ऑफ कर्व दिया है उसका आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे। फिर आप क्या करोगे, जहां जहां पे dy बाई dx दिया है उसको आप माइनस dxy dy से रिप्लेस कर दोगे, और इंटीग्रेट करोगे तो आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। इज इट क्लियर? हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक कर्व होगा, उस कर्व का dy बाई dx निकालेंगे, और जहां पे dy बाई dx आपने निकाल लिया उसको माइनस dx बाई dy से रिप्लेस करना, और फिर वापस से इंटीग्रेट कर देना, तो कर्व आपको मिल जाएगा। ओके यस सर, ये मतलब मेथड है ना? हाँ, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखोगे तो साथ साथ में सर 2 स्टेप्स मिनट लिखते रुकिए, चलना। ये लिखना बाकी है। लोगो अलीसगर, इस क्वेश्चन के साथ साथ में लिखते चलो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी लो और साथ में थ्योरी लिखेंगे इसके साथ साथ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ऐसी आपको ट्रेजेक्टरी ढूंढनी है जहां पे ये दोनों कर्व अगर मिलेंगे तो 90 डिग्री पे ही कट करेंगे।
तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, dy by dx निकालेंगे. सो लेट्स डिफरेंशिएट 2x plus 2y y dash is equal to 0. ओके, तो y dash कितना आ जाएगा आपके पास, Minus minus x x by by y. y. This is your first step. Obtain the differential equation and from there obtain dy by dx. This is your dy by dx. What was step 2? Step 2 said replace dy by dx with minus dx by dy. Third step is integrate to get the curve. बिल्कुल, integrate नहीं integrate to get the curve. अच्छा, x equal to y plus c. Yes, dx by x is equal to नहीं भाई dy by y. तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे यार, ln x is equal to ln y plus c. तो y कितना जाएगा, kx. ऐसा बोल सकते हैं. हाँ सर. नोट कर लो. मतलब देखो, इसको आप समझ सको बहुत अच्छे से तो इंटरप्रिटेशन भी इसका बहुत अच्छा है. सर्कल होगा तो हर वो लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी वो कर्व को 90 डिग्री पे ही मिलेगी. और क्या हो नहीं रहा है? हर वो लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है वो सर्कल को 90 पे ही मिलेगी ना बेटा. टेंजेंट बनाओ 90 डिग्री होगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो डायमीटर ही बन जाएगा ना. यस बिल्कुल. लाइन है ना परसों. नहीं नॉर्मल बन जाएगी ना, नॉर्मल. सर पर वो तो अरे है सर नहीं आ रहा है. सर देख सर 0,0 पे सर्कल का सेंटर होगा ना. यस डेफिनेटली, इसीलिए तो. हाँ सर, और फिर वो जो वाली सर्कल, अरे जो सर्कल हाँ से तो ठीक. सर्कल पे 90 डिग्री होगी वो तो नॉर्मल होगी ना, नॉर्मल. सर मतलब ओरिजिन वाले सर्कल पे ही ये वैलिड होगा ना. यस डेफिनेटली. और दूसरा जो अगर सर्कल ले लिया आपने तो उसके लिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, फैमिली ऑफ लाइंस. हाँ सर. सर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होता है? वो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखा बेटा. व्हाट इज एन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी? When a family of curves, each member of which intersects with each member of the given family at an angle alpha, that is called as an isogonal trajectory. Now if alpha is 90 degree, that is called as an orthogonal trajectory. देखो ऐसे दो कर्व नहीं होते क्या, ये दूसरे एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिल रहे हैं तो ये ऑर्थोगोनल कर्व्स हो गए. ठीक है. भूल गए क्या, एओडी में करवाया था ना मैंने ऑर्थोगोनल कर्व्स. मैं नहीं था ना एओडी में. ओह ओके. सर उसमें तो मतलब स्लोप ही फाइंड करते थे ना, स्लोप से ही हम लोग सब करते. अब देखो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. ऐसा क्यों करते पता है आपको? देखो भाई, ये कर्व C1 है, ये कर्व C2 है. इसका स्लोप अगर हम करेंगे dy by dx वो क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा. इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा. तो हमें क्या पता है, m1 m2 -1 होगा. हाँ. इसीलिए हम m2 को लिखते हैं -1 by m1. हाँ सर, m2 क्या है आपके पास, इसका dy by dx जो हो गया वो इसके लिए क्या एक्ट करेगा, माइनस dx by dy की तरह. ओके हाँ यही है सर, ना. ठीक है. ओके मतलब यहाँ से प्रूव हो गया है ना. जो इसका स्लोप था dy by dx वो इसके लिए -dx by dy की तरह एक्ट कर रहा है. ओके हाँ सर. जिसको समझ में थोड़ा कम आता है उसके लिए मैंने स्टेप्स लिखा हुआ है, उसको फॉलो करें आप और आपको आंसर मिलेगा. जिन्हें कॉन्सेप्चुअली चीज समझना है तो ये हम कॉन्सेप्चुअली करते हैं. इसका m1 निकालते हैं और इसका m को वेरिएबल ले लेते हैं, m2 को. देखो फिर मैं अभी आपको कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ कैसे किया हमने. इसका आपने dy by dx निकाला, वो कितना आया, कितना आया था dy by dx, माइनस ये सुन y by x आया था ना, सर माइनस एक्स बाय वाई. माइनस x by y आया था. क्या आया था, माइनस एक्स बाय -x by y आया था. ओके तो लेट्स से ये m1 है आपके लिए, -x by y. अब दूसरा जिसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए कर्व की, उसके लिए m2 और m1 कितना होगा, -1 होगा. तो m2 कितना है, -x by y -1. तो m2 कितना है उसके लिए, y by x है. तो m2 क्या होगी, उसकी स्लोप होगी जो कर्व हम ढूंढना चाहते हैं. उसको निकालने के लिए बोल सकता हूँ दिस इज dy by dx. यस
तो के में ये रखेंगे तो हो जाएगा इक्वल। करेक्ट। तो यहाँ से कर्व आ जाएगा आपके पास। आई थिंक क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ। क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस। इसके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी बताओ? हाइपरबोला है ये। x इक्वल टू माइनस के माइनस के x इक्वल टू माइनस के वाई। अच्छा कैसे? ये क्या है? 2x माइनस 2y y डैश इज इक्वल टू 0। अरे नहीं सर, प्लस के वाई आएगा। y डैश x by y आया सर माइनस ही आएगा। हाँ यही आया है ना? अब हमने क्या बोल दिया? ये m1 हो गया और हमें पता है m1 m2 माइनस 1 के बराबर है। ओके, ये मेथड है। या आप स्टेप्स को फॉलो करो। जिन बच्चों को अगर ऐसे लग रहा है सर ये क्या फिर बता रहे हो आप, तो स्टेप्स फॉलो करो आप। मैंने बोला था माइनस dx by dy से रिप्लेस कर दो आप। ये क्या बन जाएगा? dx by x with negative is dy by y। तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन में? माइनस ln x इज इक्वल्स टू ln y प्लस c। तो ln x प्लस ln y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c। xy इज इक्वल टू k आ तो जाएगा। 1 बाय, हाँ तो सर यही आ रहा है सब तक। xy इज इक्वल टू k आ जाएगा, ठीक है ना? यस और नो? सर कैसे माइनस ln x है तो 1 बाय x लिखेंगे ना उसको, 1 बाय x इक्वल टू के वाई। अरे 1/x कैसे लिखेंगे? जब उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल को वहां पे तब ना। ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ln x प्लस ln y हो जाएगा ना बेटा। ये भूल गए क्या आप? तो ln ऑफ xy हो जाएगा। तो xy हो जाएगा e की पावर माइनस c, जिसको एक कांस्टेंट k बोल दिया मैंने। इजी? कॉम्प्लिकेटेड भाई ये तो लॉग है यार, अब इसमें मैं क्या बताऊं सब तक तुमको। हाँ समझ आ गया। धन्यवाद। चले आगे क्या? आई थिंक काफी है इतना। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में और करना है क्या? एक आध दे दो और क्वेश्चन हो तो बताओ, वरना तो फिर ठीक है। समझ तो ठीक है ना? हाँ सर। एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा ना आखिरी वाला? सर मतलब डिफरेंशिएशन ही होना चाहिए ना, मतलब वो आ गया तो आ गया ये सब वैसा। बिल्कुल डिफरेंशिएट करके देखो। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। x square plus y square minus 2ay equal to 0 where a is a parameter। अब देखो स्टेप्स काम आएंगे आपको, जो मैंने बताया था, जो हमने स्टेप्स हाँ डिस्कस सर, किया, दैट विल बी वेरी यूजफुल। फर्स्ट स्टेप क्या था उसमें? डिफरेंशिएट ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन था कि नहीं था? ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट स्टेप। सेकंड सर को हटाएंगे ना हम लोग। रिप्लेस, हाँ ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो तो अभी हमने पहला शुरुआत चैप्टर की यही से की थी, हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो टास्क है आपका पहला। एंड रिप्लेस dy by dx everywhere with minus dx by dy, and the third step is integrate to get the curve। yes or no? यस सर। तो सबसे पहला टास्क है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना। तो वो कैसे करोगे आप? 2x 2y y डैश माइनस 2a y डैश इज इक्वल टू 0। 2 2 कट हो गया आपका। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। रुको रुको, कोई बात नहीं, अभी शेयरिंग आ जाएगा फिर से। हाँ हाँ कोई जल्दी नहीं। दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? हाँ ओके चलो। ओके तो हमने क्या लिखा? 3 स्टेप्स लिखा। फर्स्ट स्टेप इज टू ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे? फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हम कैसे फॉर्म करते हैं? 2x प्लस 2y y डैश माइनस 2a y डैश इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया। x प्लस y y डैश माइनस a y डैश इज इक्वल टू 0। अब a एक पैरामीटर है जिसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी वापस बंद हो गया। मुझे लगता है थक गया ये ना, टायर्ड। 1 मिनट रुक जाओ। सेम यार।
आपका पैरामीटर है, तो पैरामीटर को हम रिप्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वेरिएबल होता तो वैसा होता 2x प्लस 2y डैश माइनस 2a y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कट हो गया। अच्छा हाँ समझ गया। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस y डैश अपॉन y डैश, ये आपका पैरामीटर a है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का होगा, जितने उसमें पैरामीटर है तो एक ही पैरामीटर है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इन ब्रैकेट x प्लस y डैश अपॉन y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। हाँ सर। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको y डैश को क्या रिप्लेस करना है, -1 अपॉन y डैश से। लेट्स डू दैट। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y x माइनस y अपॉन y डैश अपॉन 1 अपॉन y डैश विद अ नेगेटिव साइन। तो क्वेश्चन अब बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग का। -2y जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x y डैश माइनस y अपॉन, अब देखो -1 एक आ जाएगा इधर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। हाँ तो वहाँ पे Okay. प्लस कर देते। तो ये माइनस यहाँ चला जाए तो ये प्लस हो जाए, ठीक है, ऐसा कर लो आप। तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x y डैश y डैश माइनस माइनस 2y 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है ना? हाँ ओके यस। ठीक है, इसके यहाँ से नॉइज आ रहा है, देखो एक बार, ठीक है ना? ओके तो आई थिंक सो अब क्वेश्चन कर लोगे आप इसके बाद। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा प्लस 2xy y डैश इज इक्वल टू 0। अब ये तो बेटा होमोजीनियस भी बन रहा है, सब कुछ कर सकते हो आप इसका, ठीक है ना? डिग्री 2 का बन रहा है, तो आई थिंक यहाँ से आप लोग कर लोगे। आई थिंक आई शुड लीव फ्रॉम हियर नाउ ऑनवर्ड्स, है ना? दिस यू विल डू इट, इंटीग्रेट। यस बेटा, y डैश आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है मुझे आप लोगों में, कर लोगे ना यहाँ से? ओके थोड़ा नेक्स्ट चलें आगे। चलिए लेट्स टेक डाउन द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर नाउ, फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अब वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को एक्चुअली आप स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़े से लंबे हैं, ठीक है, या आप उसमें से क्रक्स लिख लेना, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो व्हाट वी विल डू इज, इन सारे क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ, अब आपको क्वेश्चन में से, वर्ड प्रॉब्लम में से आइडेंटिफाई करना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, ठीक है? तो उसके लिए थोड़े बहुत मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है कि ऐसा सब हमारा एक्सपीरियंस रहा है। To analyze the problem at an interval, time interval dt, that is from t to dt, आपको प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है, तो कुछ इंटरवल के बाद की स्टोरी दी होगी कि भाई इसके बाद इतना होगा, चेंजेस इन टाइम गिव्स द चेंजेस इन वॉल्यूम, गिव्स द चेंजेस इन सरफेस एरिया, गिव द चेंजेस इन पॉपुलेशन, ठीक है, सब बहुत सारा अलग अलग हो सकता है। तो जो वेरिएबल हम लेंगे यूजुअली टाइम को लेंगे, ओके, एक चीज ये है। दूसरा, जो क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं वो हम किस तरीके से करने वाले हैं, इन दिस टाइम इंटरवल अ चेंजिंग क्वांटिटी कैन बी अज्यूम्ड एज कांस्टेंट। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एक ही पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम सोचेंगे कि चेंजेस हो रहा है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला है कि भाई वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बाकी सारे पैरामीटर्स जो है टेम्परेचर, ये वो सारी चीजें, उसको कांस्टेंट मान के हम लोग टाइम और वॉल्यूम के बीच में ही एनालिसिस करने वाले हैं। उसमें रेडियस भी आ गया तो रेडियस को भी एनालिसिस हम करेंगे, बाकी ख्याल मत रखना दिमाग में, ठीक है ना? चीजों को कट डाउन करना है, काम से काम का बात करेंगे और उतना ही डिस्कस करेंगे, ओके? तो ये इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया है हमें, और हम क्या इसमें अंडरस्टैंड करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे और उसको अगर गिवन कंस्ट्रेंट दिया हुआ है तो उसको इंटीग्रेट करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स भी हम निकालेंगे। भाई आपको दिया होगा कि 10 साल पहले इतने लोग थे, अभी इतने लोग हैं, 20 साल बाद कितने लोग होंगे,
एंड पॉपुलेशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पीपल करंटली प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको क्वांटिटीज क्वेश्चन नोन आते हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे ऐसे क्वेश्चन, बोर्ड के लिए तो खास करना है इसको, वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए क्या वो बोलना चाह रहा है। स्टोरी मत लिखो, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा लिखो मत, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम नोट डाउन करेंगे। लेट अ स्फेरिकल बॉल लूजेस इट्स वॉल्यूम व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एरिया। वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल है उसके एरिया पे, उस करंट पोजीशन पे। ऑल्सो एट t इज इक्वल टू 0, रेडियस 2 मीटर्स है, 3 महीने के बाद रेडियस 1 मीटर है। तो फाइंड द रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक अंटिल द बॉल इज प्रैक्टिकली गॉन। कितना टाइम लगेगा ताकि बॉल पूरी तरीके से गायब हो जाए। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। So let's read it. A spherical ball loses its volume with directly proportional to its instantaneous area. तो वॉल्यूम लूज कर रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम इज dv with respect to time. Can I say it is proportional to the area? तो एरिया क्या होगा बॉल का 4 pi r square. So can I say that dv by dt कितना हो जाएगा 4 k pi r square. हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से बताना, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 pi r cube। जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 4/3 pi into 3r square dr by dt is equal to 4k pi r square। हाँ सर। अब 3 कट हो गया, 4 कट हो गया, पाई कट हो गया, तो पता क्या चला r स्क्वायर कट हो गया, तो dr by dt क्या हो गया k हो गया। 1 k सॉरी, तो r क्या हो जाएगा भाई, dr क्या हो जाएगा k dt, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा kt प्लस c। हाँ हाँ r हो जाएगा kt प्लस c। अब आपको दिया हुआ है t 0 पे r कितना है 2 मीटर है, तो t 0 कर लो तो r c कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो r क्या आ जाएगा kt प्लस 2। यस, हाँ सर। इनिशियल कंडीशन t 0 पे r2 है। अब t आपको दिया हुआ है 3 महीने, तो हम t को पैरामीटर मानेंगे, तो t कितना दिया हुआ है 3 मंथ्स, तो 3 ले लेते हैं। अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू 1 व्हेन t इज 3, तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 2, तो k कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। तो आपका फाइनल फंक्शन क्या बन गया पूरा r का, r हो जाएगा -t/3 प्लस 2। नोट कर लो इसको सर। अब हम मतलब t मतलब क्या बोलते हैं, r को 0 लेंगे ना, रेडियस 0। यस, अब रेडियस 0 कब होगा 6 आ जाएगा। हाँ। सो बॉल इज हाँ, प्रैक्टिकली गॉन इन 6 मंथ्स। नोट कर लो। ठीक है सर, और कर रहे हैं करेंगे 10-15 मिनट तो करना पड़ेगा हमें। सर ये वाला फिर से एक बार थोड़ा ब्रीफ करवा दो ना। फिर से बताऊं क्या, बताऊं क्या नहीं पता चला। सर स्टार्टिंग से मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो क्या लिखा है, स्फेरिकल बॉल है जो उसका वॉल्यूम लूज कर रहा है, और वो वॉल्यूम जो लूज कर रहा है वो उसके सरफेस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंस्टेंटेनियस एरिया से प्रोपोर्शनल है उसके। तो एरिया स्फेरिकल बॉल का होता है 4 pi r स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं dv by dt इज प्रोपोर्शनल टू 4 pi r स्क्वायर। हाँ सर। फर्स्ट स्टेप, तो ये आपका पहला स्टेप यहाँ पे हो गया। फिर दूसरा स्टेप में आपने v की जगह 4/3 pi r क्यूब जो उसका वॉल्यूम होता है वो डाला, तो सेकंड स्टेप ये हो गया आपका, डिफरेंशिएट कर दिया आपने, dv by dt मिला आपको, और राइट हैंड साइड तो एज इट इज रखा। तो जब काटा कूटा तब पता चला कि dr by dt k के बराबर है, फिर इंटीग्रेट कर दिया आपने, तो इंटीग्रेशन आ गया। फिर दो वेरिएबल्स हैं आपके पास जो आपको, दो कांस्टेंट्स है जो आपको ढूंढने हैं k और c। तो इनिशियल कंडीशन से c मिल गया, और एक और कंडीशन दी हुई थी जिससे हमें k मिल गया। ओके ओके
हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का कि अभी और बाकी है? शायद दिस इज लास्ट टॉपिक, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा शोर आ रहा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। रीड करो सिर्फ आप, ठीक है ना, आपको सॉल्व करना अभी नहीं है, सिर्फ रीड कर लो अच्छे से, क्वेश्चन मत लिखना पूरा, ठीक है ना, सिर्फ रीड करो। ओके, लेट्स टेक दिस। सर एक मिनट ट्राई करना ना। हाँ, फिर मैं एक आप बार बता रीड दो। कर लेता हूँ, तो इसमें से हम मार्क कर लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In a college hostel accommodating 1000 students, one of them came in with COVID-19. Hostel was isolated. If the rate at which virus spreads is assumed to be proportional to the product of the number n of the infected students and the number of non-infected students, तो भाई अगर स्प्रेड जो हो रहा है ना वो किससे प्रोपोर्शनल है? रेट एट विच इट इज स्प्रेडिंग इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीपल आर इन्फेक्टेड एंड द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट इन्फेक्टेड, उन दोनों से प्रोपोर्शनल है। And if the number of infected students is 50 after 4 years, then show that 95% of the students will be infected after 10 days. सर इसमें जो डी वायरस बाई डी टी होगा तो वायरस में क्या मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे? अब हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या है, वायरस स्प्रेड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्फेक्टेड। वायरस स्प्रेड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्फेक्टेड। सो हम क्या बोलेंगे, लेट n be the number of people who are infected. हम बोल सकते हैं n be the number of people who are infected. तो अगर n is the number of people who are infected, I can say that the rate at which the people get infected is proportional to, तो k times number of people who are already infected into 1000 minus n, those who are unaffected by the, who are not infected. Is this clear? हाँ सर। ठीक है, बस इसके बाद Yes. डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे रेस्ट करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कर लेना खुद से। इसके बाद क्या करना है आपको, इंटीग्रेट। इज इट क्लियर? कर लोगे तो आपके पास n आ जाएगा, n आ जाएगा कुछ t के टर्म्स में, f ऑफ t बनेगा कुछ, है ना। n इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ t। तो बोल रहा है 95% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन्फेक्टेड, तो t की वैल्यू जब मैं 10 डालूंगा 10 दिन बाद, तो आपके पास n आ जाएगा 9500 के 950 के आसपास। यस, 950 के आसपास, ठीक है ना। तो फिर 95% ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इंफेक्टेड, मतलब n इक्वल टू 95/100 डालेंगे और t इक्वल टू 10 एट t इज इक्वल टू 10, n का वैल्यू आपका 952 आ जाएगा सॉल्विंग करने के बाद। बेटा सॉल्विंग करेंगे ना तभी आएगा। और सर n तो 95/100 है ना। अरे बेटा दो केस दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स इज 50 आफ्टर 4 इयर्स। सर तो वो इयर्स में दिया है और फिर डेज तो नहीं, तो हम क्या कर लेंगे ना, यहाँ पे देखो हम ऐसा कर लेंगे, 4 इयर्स में हम कितने डेज होंगे तो उसको नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 365 into 4,
यस, हाँ सर। तो यहाँ पे आपके पास कुछ पर बन पूछा जाएगा क्या है? 2600 कुछ बन जाएगा, नहीं कितना बन जाएगा 300 into 4 730 अच्छा 1460 आ जाएगा। ओके 95% लेना है, उसकी वैल्यू टी मतलब n की वैल्यू को t इक्वल टू 10 ग्रुप है। हाँ हाँ, अच्छा एक सेकंड रुको, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब ट्रिकी ये है। घटेगा स्प्रेड नहीं वायरस का। रुको मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये क्वेश्चन में यहाँ पे 10 years कर दो आप, 10 days नहीं होना चाहिए, 10 years नॉट 10 days, शुड बी 10 years, क्योंकि फिर कैलकुलेशन बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, 10 years होना चाहिए और वो 4 years होना चाहिए। भाई करने को तो कर सकते हैं, बट हमें करना है ना, कंप्यूटर थोड़ी कर रहा है। कंप्यूटर कर रहा होता तो हम उसको सब करने को देते, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, ये तो हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर्स कर दो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ओके, ईयर्स आएगा। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो आपको देखो ध्यान रखना है, दो कंडीशनें पता होनी चाहिए, तभी आप दोनों वेरिएबल डाल सकते हो। तो पहली आपको क्या पता है, 54 years। एन का वैल्यू 50 है जब टी 4 है। यस। दूसरा आपको पता है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इज 1 व्हेन टी इज 0। ध्यान रखना, एक ही आपको इनिशियल कंडीशन मिलेगी, दूसरी यहाँ से आएगी। एक पर्सन इन्फेक्टेड है जब समय शुरू होता है, जब टाइम स्टार्ट होता है, देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज इन्फेक्टेड। So at t is equal to 0, n is 1. At t is equal to 4, n is 50. So you have to find out at t is equal to 10, what will be the value of n. Okay? पर तो n इक्वल टू 95/100 पे t निकालेंगे तो भी चलेगा। n आ जाएगा आपके पास बेटा 950. तो that gives you an idea कि 95% of students are infected. आपको n निकालना है सिर्फ। ठीक है, 95% ये प्रूव करना है अपने को। This is what you have to prove. ये प्रूव करना है अपने को। हाँ ओके। ओके, सर तो एक क्वेश्चन हम लोग, हाँ बेटा। सर तो मतलब इंटीग्रेशन में लिमिट डाल के करेंगे इसको? नहीं, इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यूज डालेंगे ना उसकी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए। डेफिनेट इंटीग्रल नहीं करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करके लिमिट्स निकालेंगे। देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ऐसा फॉर्म हो गया आपके पास इंटीग्रेट करने के बाद। अब इसमें आप टी की वैल्यूज डालोगे, एन की वैल्यू डालोगे तो के मिलेगा, सी मिलेगा, है ना। हाँ सर। तो आपके पास पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है ना, ये दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके अंदर अब आप अलग अलग वैल्यूज डालोगे एन और टी की दो, तो के और सी दो कांस्टेंट मिलेगा आपको। ठीक है, आ जाओ। अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे करवाने को, लेकिन मैं टाइप्स आपको सब करवा देता हूँ। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा विच इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि जो बॉडी का डिफरेंस होगा करंट टेम्परेचर के साथ, है ना, बॉडी टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, उस रिस्पेक्ट में बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो टेम्परेचर जल्दी कम होगा, बहुत कम डिफरेंस है तो चेंजेस इन द टेम्परेचर विल बी वेरी माइन्यूट। ठीक है, तो ये फिजिक्स का पार्ट था। हमारे मैथमेटिक्स में हमें क्या सर करना है, एक बार और समझा। तो यार आ जाओ तुम मैथ्स में आ जाओ, छोड़ो गोली मारो अब। अरे पर सर, अरे गोली मारो, जो काम की चीज है वो सीखेंगे। तुम फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं हमें सीखना है, इधर क्या सीखना है हमें। देखो सुनो, हाँ ठीक है, सिर्फ सुनने आप। वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस कूल्स इन 10 मिनट्स टू 80 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड फाइंड दीज थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूँ, नाउ आई विल रिपीट। सुनो, पहले क्वेश्चन जानेंगे, उसके बाद थियरी समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा। व्हाट वी आर सेइंग इज कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ रेट proportional to the difference in the temperature between that of the surrounding medium and the body itself. मतलब if my body is at 50 degree Celsius and the temperature of the surrounding is 25, so the difference is 25. But if the temperature of the surrounding is 0 degree Celsius and my body temperature is 50 degree Celsius, तो difference ज्यादा है। तो ज्यादा difference है तो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का चेंज आएगा, बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो वो जो टेम्परेचर की वजह से बॉडी में चेंज आएगा वो ज्यादा कब होगा, जब डिफरेंस ज्यादा होगा। डिफरेंस अगर कम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा। जैसे मॉर्निंग में आप, बहुत सिंपल से एग्जांपल है, मान लो आप पानी गर्म रखते हो, ठीक है ना,
तो अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म है तो बहुत ज्यादा गर्म बहुत जल्दी ठंडा होने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आपने मॉडरेटली गर्म रखा है उसको तो वो ठंडा उतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है, ओके। हाँ सर। चलिए हाँ सर। अब देखो, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, वाटर एट अ टेम्परेचर 100, बॉडी एक पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, वो 10 मिनट के अंदर 80 हो जाता है जब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। सर ये तो 20 वैल्यूज भी मिनट है के ना? बाद टेम्परेचर क्या होगा आपको बताना है, और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा आपको बताना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आपको कौन जो वैल्यूज है लॉगरिथम वैल्यूज वो भी दी हुई है, तो आप उसका मैथमेटिकल आंसर भी निकाल के दे सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, लेट्स से T is the temperature of the room, temperature of water, sorry temperature of water at time t, पानी का टेम्परेचर कैपिटल T है। तो पानी का टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, dt माइनस dt T माइनस 25, नहीं हाँ t माइनस, उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना रूम के साथ उसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है। तो dt by dt इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस 25। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो बोल सकते हैं dt by dt इज k इंटू T माइनस 25। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, आई थिंक सो, है ना। हाँ सर। k कांस्टेंट है, कैपिटल T वेरिएबल है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम ले लेंगे। देखो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे मैंने बता दिया, तो देखो ये मैं आपको सोल्यूशन बता दूं कैसे हमने किया हुआ है। dt by dt ये मैंने अभी इक्वेशन बनाया था, अब इसको हाँ सर लीनियर की यही तरह बन रहा इंटीग्रेट कर लो, या आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल से। ठीक है ना, यू कैन गो विद लीनियर, यू कैन गो विद वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेट कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा। दो वेरिएबल्स है k1 और k2, दो कंडीशन नोन है आपको। क्या क्या नोन है, टेम्परेचर एट वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब समय की शुरुआत हुई थी तब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, है ना। तो जब समय की शुरुआत हुई थी तब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, तो t इक्वल टू 0 पे कैपिटल T कितना था, 100 था। तो वही हमने पुट किया है, t इक्वल टू 0 पे कैपिटल T 100 है, तो ये कांस्टेंट आ गया। फिर आपको उसने बोला 10 मिनट के बाद 80 डिग्री सेल्सियस है, तो t इज इक्वल टू 10 डाल दिया तो टेम्परेचर 80 हो गया। और ये वैल्यूज देने का पर्पज ये था ताकि क्वेश्चन में कहीं आ रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बोर्ड में भी अगर आएगा तो दिया हुआ होगा। ओके अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आने आ सकता है दूसरा, वो है स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके एक, हाँ बेटा, सॉरी मतलब मेन लेवल के होते कि एडवांस लेवल के होते? दिस इज प्योरली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस और एडवांस में यूजुअली क्वेश्चन यहाँ से टर्न अप नहीं होता है। एडवांस में कैसा क्वेश्चन टर्न अप होता है वो भी मैं आपको ब्रीफ बता दूंगा, अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम जब जेई एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे तब उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अब एक और देख लेते हैं। दिस इज फ्रॉम प्योरली फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अच्छा लेट्स गो विद दिस। The population of a certain country is known to increase. This is a statistical application of differential equation. The population of a certain country is known to increase at a rate proportional to the number of people presently living in the country. अच्छा ये पार्ट है ना अभी बहुत ज्यादा वेटेज हैंडल कर रहा है, क्यों पता है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो चुका है। You will have a passage in which there will be 5 MCQ questions based on real life application, and those 5 questions will be MCQ based. और ऐसे 5 पैसेज आने वाले हैं, तो डेफिनेटली एक पैसेज तो डिफरेंशियल इक्वेशन में से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझे आप इसको। अब स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कंट्री इज नोन टू इंक्रीज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंटली लिविंग इन द कंट्री। मतलब पॉपुलेशन बढ़ता है किसके प्रोपोर्शनल से, जितने लोग करंटली कंट्री में प्रेजेंट है। अगर 2 साल के बाद पॉपुलेशन डबल हो रहा है और 3 साल के बाद पॉपुलेशन 20,000 है, तो नंबर ऑफ पीपल कितने शुरुआत में रहे होंगे आपको वो बताना है। इनिशियली हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल वुड हैव बीन देयर। तो एट t इक्वल टू 0 पी का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है, क्या बोलना चाह रहे हैं, इज दिस क्लियर, यस और नो?
यस सर। नो सर। चलिए सर, क्या नहीं पता चला बताओ, आप पूछे। सर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश नहीं आ रही है समझ में? यस सर। हिंदी में करें पेपर को, हिंदी। नहीं सर, इंग्लिश ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, जेई एडवांस में अभी क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके ऊपर, लेकिन जब शुरू में 2000 की बात है तब जेई में आते थे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। चलो पॉपुलेशन और प्रेजेंटली लिविंग सेम नहीं होगा? प्रेजेंटली लिविंग सेम नहीं होगा, नहीं। देखो क्या लिखा, क्या क्वेश्चन में, देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कंट्री इज नोन टू इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंटली लिविंग इन द कंट्री। सो लेट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री एट एनी टाइम, एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल N। भाई किसी समय पे नंबर जितने लोग रह रहे हैं उसको हम n मान लेते हैं। तो उसने क्या बोला, नंबर ऑफ dn/dt, जिससे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? सर ये dn/dt नहीं है। अरे बेटा, dn मतलब नंबर ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, dt मतलब चेंज इन टाइम। हाँ। नेक्स्ट, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज प्रोपोर्शनल टू टोटल ये इनटू इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग। भाई जितने लोग रह रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनल है, ज्यादा लोग रहेंगे तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा। हाँ सर, तो यही मैं बोलने का ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो dn/dt कितना हो जाएगा आपका? kn हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना आप? यस। हाँ सर, अब हो जाएगा। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़े बहुत जो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स, वो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया आपके साथ, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एज जेई एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अभी मेंस के ऊपर थोड़ा फोकस करके। ओके, तो मुझे याद करवाना है ये चीज आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद मुझे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, वी विल नॉट डू इट बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली हमने चैप्टर को कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, द चैप्टर इज कंक्लूडेड ओवर हियर। व्हाट एल्स इज लेफ्ट इन द चैप्टर टू डिस्कस? जैसे एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये देखो क्या लिखा है। कंटेनर दिया है, लेट द कंटेनर कंटेनिंग V0 लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर एट t इक्वल टू 0 इज, है ना, अ सॉल्टेड वाटर is run into it at the rate of V1. Now each liter of water contains 1 kg of salt. At t equal to 0, water also starts flowing out of the tank at the rate V2 liters per minute. Then find the quantity of salt present in the container as a function of time. All the mixture is kept uniform by stirring. मतलब इस क्वेश्चन में वो क्या बोलना चाह रहा है कि एक कंटेनर है, वो कंटेनर में पानी है, हम क्या कर रहे हैं, नमक वाला पानी एक पाइप से अंदर डाल रहे हैं और दूसरे पाइप से वो पानी निकाल रहे हैं। अब जिस रेट, अब उसने क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, रेट दिया है कि किससे आप नमक वाला पानी डाल रहे हो और वो नमक वाले पानी में कितना नमक है, और दूसरी तरफ से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, और उसका रेट भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि अगर हम कंटेनर को कंटिन्यूअसली स्टर कर रहे हैं, मतलब पूरा सॉल्ट है वो यूनिफॉर्मली हम पूरे कंटेनर में डाल मिक्स हो रहा है, तो जो निकल रहा है कंटेनर में से पानी, वो भी नमक वाला पानी है और वो भी यूनिफॉर्मली निकल रहा है। तो आपको ये बताना है कि कंटेनर में किसी भी समय पे हम चेक करना चाहते हैं तो कितना सॉल्ट प्रेजेंट होगा, व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्ट वुड हैव बीन प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर एट एनी टाइम t। ठीक है, ऐसे एडवांस लेवल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉट नाउ बट विल डू इट लेटर। यहाँ पे हम लोग चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या बच रहा है देखो ना। और एक चीज मैं आपको बताऊं जो कि एडवांस में बहुत ही हॉट फेवरेट है जेई का, वो ये है एओडी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हर साल जेई एडवांस में 2 क्वेश्चन, पेपर 1 में एक क्वेश्चन और पेपर 2 में एक क्वेश्चन एओडी को डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ रिलेट करके पूछते हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और मेरे लिए कुछ हो तो बताइए आप, एंड आई विल कंक्लूड द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।